नमस्कार। नमस्कार आदरणीय मित्रों, मैं डॉक्टर राजकुमार सोनी हेल्थ बाय एजुकेशन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे चैनल्स पे जो वीडियो प्रसारित हैं उनका ज़्यादा ज़्यादा लोगों तक उनको पहुंचाएं और उन लोगों को फ़ायदा मिले इसका जो बिना दवा के अपनी सेहत को सही रखना चाहते हैं। सुजोग रंग चिकित्सा प्रशिक्षण के 5वें भाग में मैं आपको बताऊँ कि रंग क्या है, कैसे काम करते हैं और उस हिसाब से हम इनको इसमें इस्तेमाल करेंगे। फिर तो जीवन की आरंभिक अवस्था से मनुष्य में रंगों के प्रति रुझान रहा है। प्रकृति हमारी सभी रंगों से परिपूर्ण है, जिसमें नेचर का मतलब प्रकृति में हरा रंग सबसे ज़्यादा दिखता है। हरियाली, प्रकृति का मतलब है हरियाली, हरे पत्ते, पेड़ पौधे, है ना। तो भूरा रंग उनके तने का रंग है, अधिकतर कहीं सफ़ेद है। सभी पेड़ पौधों की पत्तियां जो है हरी होती है अधिकांश रूप में। उसमें क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल जो पदार्थ होता है वही प्रकाश संश्लेषण करता है, तो इसलिए वो हरी होती है पत्तियाँ। आकाश नीला दिखाई देता है। आकाश भी वैसे आकाश का रंग कुछ भी नहीं है, लेकिन वो धूल कणों का जो प्रकीर्णन होता है उससे वो नीला दिखाई देता है। इंद्रधनुष के 7 रंग होते हैं। सफ़ेद प्रकाश का जो डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, वितरण हो जाता है 7 रंगों में: बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल। ये 7 रंगे इसी हिसाब से शरीर में 7 चक्र होते हैं, ऊपर से नीचे तक सहस्त्रार चक्र, आज्ञा चक्र, विशुद्धि चक्र, अनाहत चक्र, मणिपुर चक्र, स्वादिष्टान चक्र और फिर मूलाधार चक्र। कुल मिला के इस तरह से 7 रंग होते हैं। लाल, नीला, पीला, जामुनी, हरा, बैंगनी, है ना, नारंगी, गाढ़ा नीला और ये आसमानी। इन 7 रंगों से सफ़ेद रंग बनता है। सारे मिलाते हैं तो आपने देखा होगा वो प्रयोग होता है, वो एक चक्ति में रंग होते हैं सारे, और उसको जब तेज़ गति से घुमाया जाता है तो उसको मिला के सफ़ेद रंग बनता है। प्रकृति में जीवों के रंग जो है विभिन्न प्रकार के हैं। मनुष्य में रंगों के प्रति दिलचस्पी पैदा करते हैं। किसी न किसी रंग में रुचि होती है हर व्यक्ति की। जो नीरस है उसकी किसी भी रंग में रुचि नहीं रहेगी। ये मानव के अलावा, ये खास बात ध्यान रखें, मानव के अलावा केवल चिंपैंजी और बंदर ये 2 ही जीव ऐसे हैं जिनको रंगों की पहचान है। जब तक मैंने इसके बारे में पहले पढ़ा था, जब तक अभी कोई नया जानवर खोद लिया हो तो अलग बात है। बाकी कितना बड़ा से बड़ा जानवर है उसको रंगों की पहचान नहीं है। उनके सामने ब्लैक एंड वाइट फिल्में चलती है। लाल रंग के कपड़े से सांड का भड़कना ये कोई वो नहीं है। आप उसके पीले रंग का कपड़ा हिलाओ उसके सामने तो भी भड़क जाएगा। लाल का कोई मतलब नहीं है ना ये। लेकिन फिर भी अगर कहीं ना कहीं कोई बात है तो वो उसको और ज़्यादा, मैंने एक बार उदाहरण देखा भी था कि लाल कपड़े से केड़ा जो होता है ना, छोटा बछड़ा, जो वो भड़क रहा था। लेकिन अब वो हो सकता है, लेकिन जो मेडिकल साइंस प्रूव करती है उसमें सिर्फ बंदर और चिंपैंजी, है ना, गोरिल्ला, जो ये है, ये 3 ही प्राणी ऐसे हैं मनुष्य के अलावा जो रंगों की पहचान कर सकते हैं। लाल रंग शरीर की ऊर्जा बढ़ाता है इनका, है ना, ऊर्जा बढ़ाता है। हर रंग की एक प्रकृति होती है। लाल रंग जोश का रंग है, नीला रंग ठंडा रंग है, हरा रंग शांति का प्रतीक है। शरीर को आरोग्य रखने के लिए डॉक्टर, वैद्य सभी प्रकार की सब्जियां, फल खाने की सलाह देते हैं। प्रत्येक मौसम में आने वाले फलों के रंग अलग अलग होते हैं। और जैसे अनार जो लाल गुलाबी, जामुन बैंगनी, संतरा नारंगी, पपीता पीला, अमरूद सफ़ेद वो गुलाबी, अंगूर हरे। इसी प्रकार से फल सब्जियों का प्रयोग जो होता है वो क्रम से हम प्रयोग लेते रहते हैं, उत्तम रहता है। मनुष्य की काया को इससे क्या है, सेहत मिलती है और उसे बीमारियों से दूर रखा जाता है। तो अब हम जब इसमें इस्तेमाल करते हैं तो ध्यान रख के करेंगे, है ना। रंगों का मैं विश्लेषण दोबारा से बता दूं। लाल रंग हमारे हृदय में खून के संचालन को बढ़ाने में सहायता करता है। इसके उपयोग से ऊर्जा बढ़ती है शरीर में। तो जब भी ये ऊर्जा बढ़ानी हो, है ना, तो हमें लाल रंग का प्रयोग करना पड़ेगा किसी अंग की ऊर्जा बढ़ाने में। ये गुलाबी रंग मनुष्य में प्रेम, भावनात्मक संबंधों को बल देता है और दिमाग में दूसरों के प्रति जलन दूर करता है, सौहार्द बढ़ाता है, अकेलापन दूर करता है गुलाबी। मजेंटा कलर यहाँ पे जो गाढ़ा गुलाबी उसमें काम लेते हैं, तब वो अधिकतर गठाने, जहाँ गांठ हो, गांठ पिघलाने में ये काम आता है। कैंसर तक की गांठें पिघलाने में काम आता है मजेंटा रंग। नारंगी रंग पाचन क्रिया को सुदृढ़ बनाता है, इम्यूनिटी पावर ठीक करता है, प्रतिरक्षा प्रणाली, इम्यूनिटी पावर उसे कहते हैं। मनुष्य को खुशनुमा बनाता है, उत्साह। नारंगी रंग, उसमें किडनी में भी रंग नारंगी होता है,
है ना। तो किडनी ही ऊर्जा बढ़ाने वाली ग्रंथि होती है, जिसके ऊपर वो एडिनल ग्रंथि उसमें स्थित होती है। पीला रंग तंत्रिका तंत्र को मजबूत करता है, नर्वस सिस्टम को। इससे मनुष्य दिमागी तौर पर कमज़ोर मजबूत बनता है पीले रंग की पूर्ति से। किसी को लकवा होता है तो उसको पीले रंग के कपड़े पहनाए तो उससे उसमें फ़ायदा होगा, है ना। ये इससे दिमागी तौर पर व्यक्ति मजबूत बनता है। हर क्षेत्र में चौकन्ना रहने की क्षमता बढ़ती है। व्यवहार बदलता है व्यक्ति का और आशावादी बनता है। हरा रंग हमारे शरीर के संचालन तंत्र को नियंत्रित करता है। तंत्रिका तंत्र अलग है, संचालन तंत्र अलग है। संचालन तंत्र इसको तो कहते हैं आपके नर्वस सिस्टम, और ये जो है ये लिम्फ सिस्टम है, ये है ना। संचालन तंत्र जो है लसिका तंत्र अलग होता है, इसमें लसिका द्रव बहता है, खून नहीं बहता। ये भी इम्यूनिटी पावर बढ़ाता है हमारे शरीर की। अगर संचालन तंत्र खराब हो जाए तो वो दिक्कत है ना, व्यक्ति बीमार पड़ता है जल्दी जल्दी। शारीरिक और भावनात्मक क्षमता को बढ़ाता है। नीला रंग हमारे ब्लड प्रेशर को कम करता है। कल ही मैंने एक रोगी के लिए फ़ोन पे ही बताया, सजेस्ट करके, बीपी बहुत हाई हो गया था, अंगूठे पे नीला निशान। दवा भी उन्होंने डबल खिला दी उस दिन की और निशान भी लगा दिया। काफ़ी राहत आ गई उनको, चक्कर आ रहे थे उनको गर्मी बीपी बढ़ने से। इसके बाद है आपके सोचने की क्षमता बढ़ाता है ना। संचालन तंत्र को नियंत्रित करने के बाद रचनात्मक। बैंगनी रंग खून को साफ करता है, एंटीसेप्टिक प्रभाव रखता है, दिमाग को ठंडा रखता है। बैंगनी रंग ऊपर सहस्त्र चक्र का रंग बैंगनी होता है। सफ़ेद रंग सुरक्षा और संरक्षण शांति का प्रतीक है, हमारी आत्मा को शुद्ध बनाता है, हमारी आत्मा को शुद्ध बनाता है। काला रंग मनुष्य के स्त्री प्रकृति संबंधी चीज़ों की ओर रुझान बढ़ाता है। काला रंग जो है आराम और सुरक्षात्मक रंग है। काले रंग का ज़्यादा प्रयोग मनुष्य को अकेला कर देता है और उसकी दूसरों से कम संबंध रखने की प्रकृति बन जाती है। जो लोग ज़्यादा काले कपड़े पसंद करते हैं वो अलग ही अलगाववाद में जीते हैं, ऐसा उनके स्वभाव को आप देख सकते हो। भूरा रंग स्थायित्व प्रदान करता है, मिट्टी का रंग है। दूसरा रंग भूरा रंग ब्राउन कलर, ठीक है ना, प्रकृति जुड़ने का अवसर प्रदान करता है। इसी प्रकार सारे रंग हमारे शरीर पर भावनात्मक और शारीरिक प्रभाव डालते हैं। एक्यूप्रेशर अथवा सुजोग पद्धति में भी रंगों का प्रभाव जोड़ा गया है। एक्यूप्रेशर की भी रिफ्लेक्सोलॉजी में रंग लगाए जाते हैं, बस बिंदु अलग होते हैं, प्रभाव इस तरह का ही होता है। कुछ में रंगों का वहाँ भेद है कि इसके जगह ये रंग लगाया जाए, इसका ये, बाकी 19-20 प्रभाव वैसा ही है। तो इस तरह से अभी हम आगे पढ़ेंगे कि चार्ट में कहाँ क्या दिया हुआ है, कैसे उसको लगाना है और कितने समय तक रखना है, कौन सा अंग कहाँ का क्या काम कर रहा है, ये सब हम आगे की उसमें पढ़ेंगे। रंग चिकित्सा जो है इसमें आपके पेन का काम लिया जाएगा, मैंने कहा स्केच पेन रंग, और रंगीन बल्ब भी इसने कहा है कि उससे भी रंग चिकित्सा की जाती है। बल्बों से प्रकाश दें और प्रभावित अंग पर सीधी भी रोशनी डाली जा सकती है। जैसे यहाँ लाल रंग की रोशनी डालनी है तो इंफ्रारेड बल्ब आता है, वो काम में लेते हैं फिजियोथेरेपी वाले, सिकाई वगैरह, तो वो अलग अलग रंग के बल्बों से वो काम किया जा सकता है। लेकिन ज़्यादा बढ़िया है हम पेन से ही निशान लगाएंगे। आशा है ये जानकारी उपयोगी साबित होगी। धन्यवाद। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और उन लोगों तक पहुँचाएँ जो बिना दवा के अपनी सेहत को सही रखना चाहते हैं।